अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वजीर के.टी. रामा राव ने एलबी नगर में 53 करोड़ रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आला KCR की मनसूबाबंदी और दूरअंदेशी से रियासत तरक्की की सिमत गामज़ीन, वजीर KTR का खिताब। बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी के मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मुजस्सिमे बाबा साहब पर फूल मालाएं पेश की। उनकी खिदमात को पेश किया गया खराज। रैन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। कत्ल के पसे पर्दा नाजायज ताल्लुकात का शुबा। सारिकीन की 4 रुकनी टोली को गोपालपुरम पुलिस ने किया गिरफ्तार। नॉर्थ जोन पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान सारिकीन को हिरासत में लिया गया। इंसानी स्मगलिंग और जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाले रैकेट का पर्दाफाश। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर बल्दी नज़्म के.टी. रामा राव ने एलबी नगर में 53 करोड़ रुपये लागती मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां KTR ने खिताब करते हुए बताया कि आने वाले असम्बली आम इंतखाबात के बाद TRS तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करेगी। उसके बाद एलबी नगर ता हयात नगर तक मेट्रो रेल के तामीरी कामों का आगाज़ किया जाएगा और जारिया माह की 31 तारीख को एलबी नगर के गैर मजाज मकानात को कानूनी शक्ल देते हुए पट्टे तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना की तरक्की के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जो काम किया है वो किसी जादुई छड़ी या अलाउद्दीन के चिराग से नहीं हुआ, बल्कि एक मनसूबाबंद तरीके से ये काम पाए तकमील किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए रियासत के बजट में से 10% बजट पौधे लगाने के लिए मख्तस किया गया है। इस तकरीब में रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, TRS रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी के अलावा ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी भी मौजूद थी। పార్క్ గా మొత్తం దేశంలోనే ఎక్కడా లేని ముక్తి ఘాట్ నిర్మాణం చేసి 16,25,00,00,000 రూపాయలతో అన్ని కులాలు మతాలు ఒకటే దగ్గర అంతిమ సంస్కారం ఒక సంస్కారవంతంగా చేసుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. దానికి దగ్గరుండి నడిపించింది మీ శాసనసభ్యుడు దేవిరెడ్డి సుధీర్ రెడ్డి గారి అనే మాట ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇప్పుడు బతికున్నన్ని రోజులు కొట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం. కులం పేరు మీద, మతం పేరు మీద, భాష పేరు మీద, ప్రాంతం పేరు మీద, ఏదో ఒక పేరు మీద ఇడిపోవుడే, ఏదో పేరు మీద గుద్దుకున్నాడే, తన్నుకున్నాడే. కనీసం సచ్చినకరణ ఒక దగ్గర ఉండాలి, మంచిగా ఉండాలని చెప్పి హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్ 6.5 ఎకరాల్లో మొత్తం ముగ్గురికి వాళ్ళ ఆచారాలకు అనుగుణంగా, వాళ్ళ ధర్మానికి అనుగుణంగా శ్మశాన వాటిక, దహన వాటిక ఏర్పాటు చేసే ఒక చక్కటి ఉదాత్తమైన ఆలోచన చేసింది కూడా సుధీర్ రెడ్డి గారు. వారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందన చెప్తా ఉన్నా. ఎమ్మెల్యే అంటే మంచి పనులు చేయాలి, ఎక్కువ వరకు అప్పుడప్పుడు రాజకీయం చేయాలి, ఎక్కువసేపు మంచి పని చేయాలి. మీ ఎమ్మెల్యే గారికి అభివృద్ధి మీద బాగా ఫికర్ ఎక్కువ. మా దగ్గర రోడ్లు కావాలి, మా దగ్గర మోరీలు కావాలి. మాకు లాస్ట్ టైం 2020 సంవత్సరంలో వరదలు। मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी ने टैंक बॉन्ड पर मुजस्सिमे बाबा साहब अम्बेडकर पर फूल मालाएं पेश की। बाबा साहब को अजीम शख्सियत करार देते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि ये बात अफसोसनाक है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ना तो बाबा साहब की बरसी के मौके पर और ना ही उनकी यौम पैदाइश पर उन्हें खराज पेश करने के लिए टैंक बॉन्ड पहुँचते हैं। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल 2023 को अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर एक ट्रेन उनके नाम से मौसूम करने के अलावा कई एक सयाहती मुकामात पर बाबा साहब के मुजस्सिमे नस्ब किए जाएंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और TRS बीजेपी पर यह झूठा इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि बीजेपी अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलती।
बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि टीआरएस हुकूमत मरकजी हुकूमत की मुतारफ़ करदा स्कीमात के नाम को तब्दील करते हुए रियासत में उसी तरह के स्कीमात को रूबे अमल ला रही है और ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत के साथ कोई ताउन नहीं करती। उन्होंने बताया कि केसीआर को लफ्ज़ मोदी से ही नफरत है, इसलिए वो मरकजी हुकूमत पर तनकीद करने में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हालांकि उन्हें आवाम से किए गए वादों को पूरा करने पर तवज्जो देनी चाहिए। ఇటువంటి వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు లేక, స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ లేక, మార్కెట్ లింకేజ్ లేక, కోతలు కోయంగానే వరి రైతు సరే ఎంత వరి వేయించిండు, వరి కోతలు కోసినాక అది టైంకి కూడా తీసుకుపోయే పరిస్థితి లేదు, మళ్ళీ 10% తరుగు. బిక్కుమని రైతులు ఎన్నడో చెన్నడ తీసుకుపోతాడు, పైన మబ్బులు చూసుకుంటూ కూర్చుంటారు. వర్షం పడేదే నాశనం, నెలలు రోడ్ల మీద ఉంటాయి వడ్లు. सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी के मौके पर उनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि पालमू रंगारेड्डी आबपाशी प्रोजेक्ट को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मौसूम किया जाए। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि वो दलित तबके को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़िमनी इंतखाब में दलितों के वोट हासिल करने के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारिफ करवाते हुए 10 लाख रुपये देने का उन्होंने ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस पर 10% भी अमलावरी नहीं हुई है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मंगल को दारुस्सलाम में 20 दरख्वास्त गुजारों में 11,50,000 रुपये के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से इजहार तशक्कुर किया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आज फिर इंसानी आज़ा की हॉस्पिटल मुंतकली के लिए ग्रीन चैनल का इंतज़ाम किया। बताया गया है कि किम्स हॉस्पिटल गच्चीबौली से किम्स हॉस्पिटल सिकंदराबाद तक 18 किलोमीटर का फासला 10 मिनट में तय किया गया। किम्स हॉस्पिटल गच्चीबौली से तिबी तौर पर मुर्दा शख्स का दिल लेकर एम्बुलेंस 10:02 पर रवाना हुई और 10:20 पर सिकंदराबाद किम्स हॉस्पिटल पहुंची। साल 2022 में अब तक 34 बार इंसानी आज़ा की मुंतकली को यकीनी बनाया गया है। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जिसके तहत राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने शास्त्रीपुरम में जारी सीवरेज पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। मजलिसी कायदीन के हमरा GHMC के अहदेदार भी मौजूद थे और कारमेल चर्च के करीब जारी सीवरेज पाइपलाइन और मेन हाउस के तामीरी कामों का मजलिसी कायदीन ने जायज़ा लिया और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी। अलावाज़ी मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी भी हासिल की। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों की तकमील हो चुकी है और ताहाल ये सिलसिला जारी है। मजलिसी रुकन बल्दिया महमूद कादरी ने अवामी शिकायत पर गुलजार हाउस पहुंचकर जायज़ा लिया। उन्होंने वहां मौजूद इन्फोर्समेंट अमले को हॉकर्स और वेस्टबीन को मुंतकिल करने से बाज रखा। वाज़ेह है कि मुकामी हॉकर्स की जानिब से शिकायत मौसूल होने पर मजलिसी कायदीन मुकाम वाक़े पर पहुँच कर उनको हल करते हैं। नहीं, एक डब्बे से क्या अतराना है इनको, पूरे डब्बे हटाना ना। हेलो श्रीनिवास।
आदाब आदाब। ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई? अंदर है सो या पूरे निकाल दे रही जीएचएमसी ये डस्टबिन जो लगाए आप लोग? फिर बुलाओ, कौन कंप्लेनर है यहाँ? बुलाइए। अगर ट्रैफिक पुलिस वाले हैं तो बुलाइए उनको। अगर आप कोई दुकानदार अगर कंप्लेन देके अगर निकाल रहा नेसेसरी गरीब लोगों को सता रहे हैं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं साहब, ये तो अंदर है ना, ये अंदर है ना, ये अंदर है। ये आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है इससे? आप लोग लगाए थे ना? ये पूरा निकाल रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है भाई, ये देखिए आप आइए यहाँ पर। कौन कंप्लेनर है उनको भी बुलाइए। मैं भी यहाँ पर ही हूँ भाई। गरीब लोग हैं, सुबह से बैठे हुए यहाँ पर। सुबह 5 बजे रात से आ गए, कल से परेशान हुए लोग। मत करिए आप प्लीज। क्या बोले? क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? क्या प्रॉब्लम है उससे? आप बोलिए मेरे को। कौन अगर कोई गार्बेज रहा तो कहाँ डालीगे आप? फिर नया ला के रखते क्या? नहीं निकालना सर, प्लीज नहीं निकालना आप। जब तक जलपली म्यूनसिपलिटी के जनरल बॉडी का इजलास चेयरमैन अब्दुल्ला सादी की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें कमिश्नर म्यूनसिपलिटी के अलावा महकमे वाटर वर्क्स, महकमे बरक़ी और दीगर महकमे जात के ओहदेदारों और काउंसलर्स ने भी शिरकत की। बाद अज़ान चेयरमैन ने मीडिया को बताया कि इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती कामों को मंजूरी दी गई है और मुख्तलिफ काउंसलर्स और आवाम की जानिब से की गई नुमाइंदगियों पर लाखों रुपये लागती तरक्याती काम मंजूर किए गए हैं। उन्होंने मंजूरा कामों के बारे में भी मीडिया को तफसील से वाकिफ करवाया। मिलकर ये बजट पास किए हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर से जबीदा नाडी मैडम का और हमारे वाइस चेयरमैन का, पूरे जो मिलकर काम किए। कॉलोनी से लेके पूरा अंदर जो मीनार कॉलोनी व विराल कॉलोनी व अली नगर जितने ये एरिया मुतासिर होते थे वो नाला बनने के बाद इंशाल्लाह नहीं होंगे। इंशाल्लाह ऐसी ही तरक्की ये काम इंशाल्लाह हम जारी और सारी रखेंगे। अल्लाह बैरिस्टर सुद्दीन नबी साहब की हिदायत पर और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जबीदा नाडी मैडम की हिदायत पर तरक्याती काम जारी और सारी रहेंगे। जहाँ जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ वहाँ पर कराएंगे। हमारे मुसलसल हमारे काउंसलर हमसे नुमाइंदगी कर रहे हैं। थोड़ा देर हो रही, थोड़ा बजट न रहने की तरफ से जो छोटे छोटे काम से वो नहीं हो रहे, वो भी हम इंशाल्लाह आने वाली मीटिंग में मार्च में लेकर लोगों हमारे काउंसलर्स को बजट देकर जो काम नहीं है वो काम भी कराएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जलपली म्यूनसिपाल्टी में आज काउंसिल मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे पूरे तमाम काउंसलर्स और बल्दिया कमिश्नर और एईडी और हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट पूरों को इसमें बुलाया गया। हैदराबाद में मंगल की सुबह महकमे इनकम टैक्स की जानिब से कई कंपनियों के डायरेक्टर्स के मकानात और दफातर पर धावे किए गए। ज़्यादातर रियल इस्टेट कंपनियों के मालिकान के दफातर पर ये धावे हुए हैं। वंशी राम बिल्डर्स के चेयरमैन टी सुब्बा रेड्डी और डायरेक्टर जनरल रेड्डी के मकान पर भी धावा और तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। ये धावे जुबली हिल्स रोड नंबर 45 के पास किए गए और इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। तेलंगाना के बाज़ लीडर्स के सरमायाकारी की मुबैना इत्तलात पर यह धावों की भी इत्तलात मिली है। विजयवाड़ा में वाईएसआरसीपी के लीडर देवी नैनी अविनाश के मकान पर भी धावे की इत्तला मिली है। इसके अलावा सोमाधरा ग्रुप, वासवी बिल्डर्स और फ्यूनिक्स ग्रुप के दफातर पर भी धावे किए गए हैं। रैन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में एक खातून का बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। मुतालिका पुलिस ओहदेदार ने बताया कि पीर और मंगल की दरमियानी शब 2 बजे से 3 बजे के दरमियान इत्तला मिलने पर जब ड्यूटी ऑफिसर मुतासरा मुकाम पर पहुंचे तो वहां एक खातून खून में लथपथ पाई गई। उन्होंने कहा कि 1 या 2 लोग आए थे और नशे की हालत में बहस व तकरार के बाद उन्होंने खातून पर हमला किया। शुबा किया जा रहा है कि सिलेंडर से खातून के सर पर हमला किया गया, जबकि क्लूस्टियों को मुकाम वाक़े पर तलब कर लिया गया। महलूक खातून की शिनाख्त 46 साला परवीन बेगम की हैसियत से की गई है। यह भी पता चला है कि महलूक खातून के शौहर ने भी
खुदसोजी कर ली थी। उनकी बेटी ने भी शादी के कुछ महीने बाद फांसी लेकर खुदकुशी कर ली थी। बताया जा रहा है कि उनके ख़ानदान में आपसी झगड़े बहुत हुआ करते थे। ताहम इस कत्ल के पीछे नाजायज़ ताल्लुकात भी बताए जा रहे हैं। रैन बाजार पुलिस ने नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम हॉस्पिटल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। यार 6 मिडनाइट 2 to 3 o'clock टाइम पे हमारा नाइट ड्यूटी ऑफिसर को वेस्ट चंद्र नगर में एक झगड़ा हो रहा है बोल के ऐसा इन्फॉर्मेशन आए, तो हमारा टीम के साथ पूरा वहाँ पे चल के देखे तो वेस्ट चंद्र नगर में एक लेडी 46 ईयर्स का लेडी पूरा खूनों में पड़े सो है। वो एरिया को और अब सीन को ऑब्जर्वेशन करके देखे तो 2 या 3 आदमी वहाँ जाके कुछ शराब पी के वो लेडी को मारे जैसा, सिलेंडर से मारे जैसा, छोटे सिलेंडर से मारे जैसा दिख रहा। हमारा क्लूज टीम को वहाँ पे बुलाए बाद में वो डेड बॉडी को उस्मानिया हॉस्पिटल को शिफ्ट करे। इसी के ऊपर कंप्लेंट दिए तो केस बुक करे सो है। अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन में है। सर मारे कौन इसको? गोपालपुरम पुलिस ने सारिकीन की 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए 2 कारें और 13 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी चंदना दीप्ति ने बताया कि चिलकलगुड़ा क्रॉस रोड के पास तलाशी मुहिम के दौरान गोपालपुरम पुलिस ने 4 अफराद खालिद, महबूब पाशा, हसन और मोहम्मद खान को तहवील में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने 2 वारदातें अंजाम देने का एतराफ़ किया। उनके पास से 2 कारें और 13 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। डीसीपी के मुताबिक इस टोली ने गोपालपुरम और बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में ये वारदातें अंजाम दी थी। इस टोली का एक रुकन फसी अहमद मफरूर बताया गया है। उन्होंने कहा कि गोपालपुरम और बोयनपल्ली पुलिस में वो शिकायतें दर्ज हुई थी और पुलिस ने उसी की तहकीकात करते हुए इस टोली को गिरफ्तार किया है। डीसीपी के मुताबिक लिफ्ट देने के बहाने ये टोली कार में बिठाकर मासूम अफराद को सुनसान मुकाम पर ले जाती और चाकू से धमका कर उन्हें लूट लिया करती। वो ये है कि कुछ आदमी लिफ्ट देने के रूप में कंप्लेनेंट को कार में बिठा के लेके जाते हैं, फिर चाकू दिखा के कोई मतलब थ्रेटन करके फिर उनके पास जो भी है वैल्यूबल्स है उनको लेके उनको कहीं अंधेरा मतलब कोई नहीं होने वाला जगह पे छोड़ के चली जाएंगे। ये एमओ है इनका। और हमारे पास जो पकड़े गए हैं वो 4 लोग हैं, एक एब्सकॉन्डिंग है। इनमें एक मोहम्मद पाशा बोल के मोहम्मद पाशा नाम का आदमी है। ये कार अरेंज करता है इन लोगों को ये फंड्स कमिट करने के लिए। कार्स वो 2000 पर डे रेंट में लेता है और इनको 4000 पर डे रेंट में देता है। ये लोग अलग अलग कार यूज़ करते हैं ताकि वो पकड़ेंगे नहीं जल्दी। एंड हमारे पास 13 मोबाइल फ़ोन सीज्ड हैं। इनमें तो एक तो कंप्लेनेंट गोपालपुरम पीएस का जो कंप्लेनेंट है उनका है। बाकी ये लोग एक्सचेंज करके जो रिसीवर के साथ धंधा में है उनका रिलेटेड फ़ोन्स हैं। साइबराबाद पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग और लड़कियों से जिस्म फरोशी का कारोबार कराने वाले बैनुल-अक़वामी हाईटेक रैकेट को बेनकाब किया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स रैकेट गैंग के 17 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से MDE ड्रग्स और 34 मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त कर लिए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 2 महीनों से ये ऑपरेशन किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि तकरीबन 14,000 लड़कियों को ब्रोकर्स की तरफ से गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान जिस्म फरोशी के कारोबार में ढकेला गया, जबकि इन लड़कियों को मुख्तलिफ मुकामात से बाजियाब करवाया गया है। ऑनलाइन वेबसाइट्स, व्हाट्सएप ग्रुप और दीगर सोशल मीडिया ज़राए से ये कारोबार किया जा रहा था और इसके लिए वेबसाइट भी बनाई गई थी। स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि शहर में 20 होटल्स में कमरे भी बुक किए जा रहे थे, जबकि ब्रोकर्स व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए राब्ते में थे और ग्राहकों लड़कियों के क़याम का भी इंतज़ाम किया जा रहा था। कमिश्नर साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताई। ఈ విక్టిమ్స్కి ఇచ్చి మరి ఈ ట్రాఫికర్స్ని కూడా కస్టమర్స్ని మరి వీళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఈవెన్ డ్రగ్స్ కూడా సప్లై చేస్తున్నట్టు మనకి తెలిసి వస్తూ ఉన్నది. టోటల్ మనం 5 కేసెస్ రిజిస్టర్ చేశాము.
ఇవి గచ్చిబౌలి, మియాపూర్, కూకట్పల్లి అండ్ మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో చేసి వీళ్ళందరినీ 17 మెంబర్స్ వరకు ఈరోజు మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. కాల్ సెంటర్స్ కూడా వీళ్ళు రన్ చేశారు బెంగళూరు, హైదరాబాద్ అండ్ ఢిల్లీ నుంచి. సో ఈ ఎక్సలెంట్ వర్క్ అంతా చేసింది మనకి డీసీపీ ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ కవిత గారి ఆధ్వర్యంలో ఏహెచ్టియు ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస్, మరి ఎస్ఐ వీరబ్రహ్మం, మరి మా కానిస్టేబుల్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ జయరాజ్, ధనంజయ్, చంద్రమోహన్, శ్రీనివాస్, పుష్పవతి అండ్ సంగీత. మరి ఇంతే కాకుండా స్మైల్ టీం నుంచి కూడా మనకు 8 మెంబర్స్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ చాలా పెద్ద ర్యాకెట్ పట్టుకోవడం జరిగింది. సో ఇందులో మనము చూస్తే మనకి ఈ ఆర్గనైజర్ అన్నాడు ఒక 7 మెయిన్ మెంబర్స్ ని మనం పట్టుకున్నాము. हबीबनगर क्राइम टीम ने क्राइम टीम इंस्पेक्टर अकरम बाबा की क़यादत में जायदाद के एक मामले में 3 अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें ए राजू, जी दीपक और एम शिव कुमार शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से एक मोबाइल फ़ोन और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ किया। डीजेएस ने बाबरी मस्जिद की उसी मुकाम पर तामीर का मुतालबा किया है। 6 दिसंबर के मौके पर मीडिया से बात करते हुए तंजीम के नुमाइंदों ने कहा कि मस्जिद हमेशा मस्जिद ही रहती है और बाबरी मस्जिद भी हमेशा बाकी रहेगी। इस मौके पर बाबरी मस्जिद की उसी मुकाम पर तामीर के लिए दुआ भी की गई। खान है, हमारा ये यकीन है कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेंगी और उसी जगह पर तामीर होंगी। किस तरह तामीर होंगी ये आप सब जानते हैं कि काबतुल्लाह में जो सो कई बुत थे, वहाँ के लोग जो सो मुसलमान हुए, इस्लाम कबूल करे और जो सो वही अपने बुत निकाले और अजान दिए और नमाज़ पढ़े। इसी तरीके से आया सूफिया को भी आप जानते हैं, मस्जिद को वहाँ पर भी जो सो मुसलमान जो सो अजान दिए, नमाज़ पढ़े। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो सो यहाँ के जो हिंदू बरादरान वतन है, हमारे अडवाणी है, मोदी है, नरेंद्र मोदी है, मोहन भागवत है, ये लोग इस्लाम कबूल करेंगे और वहाँ से जो सो वहाँ पर ही बाब आज़ाद देंगे और इंशाअल्लाह ताला नमाज़ पढ़ेंगे, हमारा ये यकीन है। 422 साल जिस मस्जिद में मुसलमान नमाज़ पढ़े और वो मस्जिद बन के 300 साल तक किसी को भी एतराज़ नहीं था, ना कोई अखबार में ना कोई बुक में लिखे हुआ था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। 1855 में अंग्रेज़ इस मुल्क से जाते जाते एक अखबार में ये लिखे कि वहाँ पर जहाँ बाबरी मस्जिद है मंदिर तोड़ के बनाई गई थी। वो लोगों का काम था हिंदू मुसलमान लड़ाने का, इस सिलसिले में ये लोग लिखे। तो उसके बाद फिर 1949 22 दिसंबर को उसमें चोरी छुपे कूद के मुसलमान ईशा की नमाज़ पढ़ के घर को गए, मूर्तियाँ रख दी गई। नामपल्ली स्टेशन रोड के पास वाक़ इलेक्ट्रॉनिक के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक श्री गणेश एजेंसी में इलेक्ट्रॉनिक अशिया का सामान था, जहां अचानक आग लग गई। रात के वक्त ये वाक़या पेश आया, इसलिए किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KT रामा राव ने LB नगर में 53 करोड़ रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आला KCR की मनसूबाबंदी और दूर अंदेशी से रियासत तरक्की की सिमत गामज़ीन, वजीर KTR का खिताब। बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी के मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मुजस्सिमे बाबा साहब पर फूल मालाएं पेश की, उनकी खिदमात को पेश किया गया खराज। रैन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में खातून के कत्ल की वारदात पेश आई, कत्ल के पसे पर्दा नाजायज ताल्लुकात का शुबा। सारिकीन की 4 रुकनी टोली को गोपालपुरम पुलिस ने किया गिरफ्तार। नारजोन पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान सारिकीन को हिरासत में लिया गया।
इंसानी स्मगलिंग और जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाले रैकेट का पर्दाफाश। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।